हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निंज सरकार। तेज तर्रार आईएएस नाग शक्तिपाल ने आज बांदा जिले के जिलाधिकारियों के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बांदा डीएम दीपारंजन के तबादले के बाद बांदा पहुंचकर जिलाधिकारी बांदा के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से उन्होंने बात की। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि बुंदेलखंड के बांदा में पोस्टिंग होने पर मुझे गर्व है कि बुंदेलखंड वासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी और सरकार की तमाम कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वे सभी वर्ग के लोगों को समय अनुसार दी जाएंगी। जनता दर्शन के अलावा भी मैं और जनपद के तमाम अधिकारी 24 घंटे सीयूजी नंबर पर मौजूद रहेंगे। किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर जनता दर्शन के अलावा 24 घंटे फोन पर हम और हमारे अधिकारी मौजूद मिलेंगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे बुंदेलखंड में काम करने का मौका मिला है। मिला है और मेरी यही कोशिश रहेगी कि सरकार की जितनी भी योजनाएं का लाभ जनता के हर एक सदस्य को मिले। जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए हमारा कार्यालय हमेशा खुला है। 24 घंटे मैं एक्सेसिबल रहूंगी। सीयूजी नंबर है हमारा और जनता दर्शन में बाकायदा सब अधिकारी बैठते हैं, आगे निरंतर बैठते रहेंगे। कोई भी समस्या हो, जनता का कोई भी सदस्य हमारे पास सीधे आए, हमसे फोन पे भी संपर्क कर सकता है। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना इलाके के उगरासी गांव में ठेकेदार नवीन भारद्वाज की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद हत्यारे हत्या लहराते हुए मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया और जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। कमिश्नरेट में बेलगाम हुए बदमाशों ने ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। कल दिनांक 1 अप्रैल को शाम करीब 8:30 बजे थाना मुरादनगर में एक फायरिंग की सूचना मिली थी। पुलिस घटनास्थल पर जाके देखा तो नवीन भारद्वाज नामक व्यक्ति को किसी अज्ञात 3 लोगों ने गोली मार दी। उसको तुरंत ही अस्पताल में यशोदा अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, जिसकी देर रात गोली लगने से मृत्यु हो गई। एक बार फिर छात्रों और शिक्षकों का अटूट प्रेम देखने को मिला है, जहां स्कूल में विदाई समारोह के दौरान शिक्षकों से फूट फूट कर छात्राएं रोने लगी और कहने लगी सरहद स्कूल की कभी नहीं भूल पाएंगे। दरअसल पूरा मामला हमीरपुर जनपद के सरीला विकासखंड क्षेत्र का है, जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय चंडौत में कक्षा 8 के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बच्चों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। खुशी के माहौल में विद्यालय छोड़ते हुए बच्चे भावुक हो गए और कहने लगे हम सब 3 साल से इस विद्यालय में एक साथ पढ़ रहे हैं और यहाँ एक परिवार सा माहौल हो गया था, लेकिन अब सब अलग अलग विद्यालयों में पढ़ने चले जाएंगे। हमारे टीचर ने बहुत अच्छी विदाई पार्टी बनाई। हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं। हमारा ये स्कूल हमें हमेशा याद आएगा। हमारी छोटी बहनों ने बहुत अच्छा किया, जो बहुत अच्छी हमें पार्टी दी। 3 साल तक इस स्कूल में पढ़ी, हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे टीचर भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने बहुत अच्छी हमें शिक्षा दी। हमें यही खुशी है कि हम अगले विद्यालय में जाएंगे, वहाँ भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। हमारे कक्षा 8 के बच्चों का विदाई कार्यक्रम था, जो कक्षा 7 के बच्चों के द्वारा कक्षा 8 के बच्चों के विदाई समारोह और यहाँ के समस्त विद्यालय स्टाफ के द्वारा बच्चों का विदाई कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बच्चों को शील्ड और मेडल पहना करके सम्मानित किया गया। प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। कुछ बच्चे हमारे यहाँ पर विद्यालय में सोशल वर्किंग में सामाजिक कार्य करने में आगे रुचि रखते थे, खेलकूद प्रतियोगिता में, और जो जिनकी उपस्थिति 100% इस विद्यालय में रही, उन बच्चों को मेडल पहना करके सम्मानित किया गया है। और खबर झांसी से है, जहां हाईवे के पास खड़ी फसल में आग लग गई। 1 घंटा बीत जाने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां नहीं पहुंची। अजयपाल सिंह ठाकुर ने बताया कि उनके खेत के ऊपर से बिजली की तार निकल रही थी, जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया और 1.5 एकड़ खेत में आग लग गई। अफरा तफरी में खेत से आग बुझाने का काफी प्रयास किए गए, लेकिन आग बुझी नहीं और फसल जलकर नष्ट हो गई। गुस्साए गांव वालों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
ये बिजली के तारों से आग लगी सर, पर भी लगी थी। आपने फायर ब्रिगेड को सूचना नहीं दी? सर दी थी सर, कोई तो कोई आया ही नहीं। बविंदा थाने में 100 नंबर लगाया था फोन, लगा नहीं? हाँ लगा था, आ रहे आए नहीं। भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा के नेतृत्व में विभिन्न गांवों के किसानों ने रविवार को हरौला स्थित बारात घर में एकत्र होकर उन्होंने अपनी मांग को पूरा करने के लिए धरना दिया। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा किसानों को मनाने का प्रयास कर रहे। धरने में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। उधर भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के आश्वासन पर मान गए और उन्होंने धरना समाप्त करने की घोषणा कर दी, लेकिन उन्होंने मांगों को पूरा करने के लिए एक सत्याकांक्षी वेतन भी दिया है। बंद कमरों के लिए ताजा हवा लिखते हैं हम, और खिड़कियां हो सब जगह ऐसी दुआ लिखते हैं हम। आदमी से जो हक छीनता हो, ऐसी साजिश के लिए हर बद्दुआ लिखते हैं। ये भारतीय किसान परिषद है जनाब, ये सच की लड़ाई लड़ता है, ये धर्म की लड़ाई लड़ता है। सांसद आए, विधायक आए, मंत्री आए, संतरी आए, जब तक काम नहीं तब तक आराम नहीं। श्रावस्ती के ग्राम सेमरा गब्बापुर बड़ा गेट के पास से पुलिस ने पवन कुमार के पास से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सिरसिया पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के रीवा गांव में एक अविवाहिता ने फांसी लगाकर लटक ली और अपनी जान दे दी है। इसकी जानकारी मिलने पर परिवार वालों में मातम पसर गया। आपको बता दें, आज सुबह करीब 11 विवाहिता का पति जब घर आया तब तक घर का दरवाजा बंद मिला। वहीं जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये आज पता देर की नोटिस सुनाए गए कि समझिए 9 बजे से यहाँ 10 बजे आके घर से देखा, छोड़ा, उनके साथ लगा के जब उनको वहाँ जानकारी हुई तो आके भी बताया, तब हम आके घर छोड़े, तल्ला खोले कि देखिए फांसी लगा के मत। सोनभद्र ब्लॉक चतरा किसान सेवा सहकारी समिति ने शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया, जिसमें वर्धी अध्यक्ष गुलाब सिंह, उपाध्यक्ष रमेश सिंह, सचिव संतोष पटेल को अपर जिला सहकारी अधिकारी अजय कुमार ने अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई और सत्यनिष्ठा के साथ अधिकारियों का जनहित में क्रियान्वयन करने का शुभारंभ किया। इस अवसर पर किसान सेवा सहकारी समिति के कई सदस्य मौके पर उपस्थित रहे। जो समिति बनाई गई है, इस तरीके से हिस्से की दारी है और हिस्से के हिसाब से उनको खाद बीज की व्यवस्था होगी। जो पहले हुआ उसके विषय पर हम बता नहीं सकते, इसलिए जो वर्तमान स्थिति में जो मैं अध्यक्ष के पद पर हूँ और जो हमारे सामने का उस स्थिति को सुधारने का मैं कोशिश करूंगा। खबर सोनभद्र से है, जहां उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार ग्राम प्रधान शंभू यादव के टैंकर में जीपीएल लगवाकर अपने ग्राम पंचायत में हर गांव का घर मोहल्ले में टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। वहीं ग्राम प्रधान का कहना है कि ग्रामीण जनता से ने प्रधान बनाया है, अपने कर्तव्यों को निर्वहन करेंगे और जो भी समस्या गांव में होगी उसके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। जो भी सरकार की ओर से योजना चलाई गई है, सभी सुविधाओं को जिले में से हर ग्रामीण हर गांव तक पहुंचाया जाएगा। प्रधान गांव में पानी की समस्या को निजात दिलाने में लगे हुए हैं। लोगों को अब यहां कई किलोमीटर दूर पानी नहीं लेने जाना पड़ेगा। ग्रामीणों का कहना है कि अब घर के पास पानी मिलने लगता है। सोनभद्र के नगवा ब्लॉक में एक ऐसा ग्राम पंचायत है जो सरेगाड़ में 12 गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत जो नगवा ब्लॉक में सबसे बड़ा ग्राम पंचायत है, जिसमें ग्राम प्रधान की ओर से टैंकर लगाकर ग्रामीणों को पानी की व्यवस्था करवाई जा रही है।
क्योंकि यह प्रधान ऐसे हैं कि इनके समय में ना तो किसी का चल रहा है ना तो किसी का बन रहा है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे दलाल लोग हैं जो इन प्रधान के छवि को धूमिल करने के लिए कई तरह के वीडियो वायरल कर रहे हैं, कई तरह की बातों को पेश कर रहे हैं, क्योंकि उनका इसमें चल नहीं रहा है। पहले जो प्रधान थे, बहुत सारे प्रधानों को हम लोग देखे, इसमें हैंडपंप भी बिगड़ जाता था तो मिस्त्री आता था तो लोगों से चंदा तसीला जाता था। ऐसे में किसी का नहीं बन पा रहा है। अच्छी ढंग से काम कर रहे हैं। ऐसा प्रधान अभी कभी कोई होगा नहीं किया कि इतना अच्छा काम कर सकेगा। प्रधान फिर दोबारा यही प्रधान जीतेंगे। ऐसा कार्यकाल कर रहे हैं कि दोबारा इनके अलावा कोई नहीं बनेगा। क्योंकि हम लोग जनरेटर चलाकर पानी दे रहे हैं जनता को बीच में। सो ग्राम पंचायत सरैयाड़ में लगभग 14-15 पुरवा है। हर पुरवा को पानी की व्यवस्था की गई है और जगह जगह टंकी समरसेबुल की भी व्यवस्था की गई है कि जनता के बीच में पानी की समस्या न हो। नगवा ब्लॉक में सबसे बड़ा ग्राम पंचायत है। लगभग यहाँ लगभग नहीं तो 5-6 हजार के लमसम वोटर हैं। पानी की समस्या बहुत ज्यादा पड़ती है और थोड़ा पहाड़ी बिहार से सटा हुआ है। जो नगवा ब्लॉक में एक ऐसा ग्राम पंचायत है जहाँ पे लमसम 8,000 की आबादी है। अगर माना जाए तो यह क्षेत्र में ग्राम प्रधान द्वारा बड़ा ही ठोस कदम उठाया गया सराहनीय की। लोगों का कहना है कि यहाँ पे पानी की किल्लत काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन जैसे ही नए सत्र का शुरुआत हुआ यहाँ पानी टैंकर लगाकर दिया जा रहा है। गाजियाबाद के मोदीनगर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर गांव डिडोली निवासी एक किसान सुशील त्यागी ने अपनी भूमि की पैमाइश कराने के लिए अपने हाथ की नस काटकर खून से अपनी एप्लीकेशन को रंग दिया। खून से लिखे पत्र को उसने लव लेटर बताते हुए योगी और मोदी को भेजने की बात कही। जब उससे पूछा गया कि ये खून कैसे निकला तो उसने बताया कि उसने खुद को जख्मी किया है और अगर उसे न्याय नहीं मिला तो खुदकुशी कर लेगा। इस सारी हरकत का वीडियो किसी ने तहसील में बनाकर वायरल कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक खून से रंगे प्रार्थना पत्र को अधिकारियों को सौंपा तो अधिकारी किसान पर भड़क गए, जिसके बाद किसान सुशील त्यागी तहसील दिवस से बाहर आया तो किसान सुशील को हार्ट अटैक आ गया। आनंद फानंद में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ये अभी संज्ञान में आया है कि ऐसा कोई व्यक्ति तहसील आया था और इस तरह की कोई घटना होने की सूचना भी मिली है। इसको फिर तत्काल यहाँ पर जो मेडिकल बैग से लोग थे वो उसका प्रथम उपचार करके उनको मेरठ में ले गए थे और जैसा कि सुनने में आया है कि उनकी वो खत्म हो गए। तो लेकिन प्रथम दृष्टया वो ब्लड या ऐसी कोई घटना से नहीं हुई है मौत। वो शायद उनको एंग्जाइटी या जो भी स्ट्रोक है 65 साल की एज भी थी उनकी ओवर एज। खबर हमीरपुर से है जहां जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई। बता दें कि आलाधिकारी सहित नगरपालिका के माध्यम से अनाउंसमेंट के द्वारा पब्लिक को चेतावनी दी गई और प्रबुद्ध वर्ग की मीटिंग कर अतिक्रमण हटाने का आग्रह किया गया। लेकिन चेतावनी देने के बाद भी अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण न हटाए जाने पर पुलिस प्रशासन के सहयोग से पूरे दिन बुलडोजर गरजता रहा। तो वहीं दूसरी ओर उप जिलाधिकारी द्वारा 15 अप्रैल तक निरंतर अभियान चलाने की बात कही गई और अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी गई। काफी दिनों से शहर की जो मुख्य सड़कें हैं तो लोगों ने 28 रूप से अतिक्रमण कर लिया था। इनको हटाने के लिए नगर पालिका की गाड़ी द्वारा अनाउंसमेंट भी किया गया 2-3 दिन से लगातार है। और कल हम लोगों ने नगर के जो है प्रबुद्ध जनों की मीटिंग बुलाई थी, इसमें व्यापारी लोग थे और शहर के लोगों सबसे कहा गया था कि स्वतः ही जो आप डालें अपना इनको अभियान आज से चलाया जाएगा कि लोगों ने जाकर अपना जो अतिक्रमण था उठाया नहीं। तो उसी अभियान की शुरुआत आज से हुई और निरंतर जो है जो अतिक्रमण है या जो अवैध संचालित है। रामपुर में रविवार को एक कैदी की जिला कारागार में मौत हो गई। कैदी दहेज हत्या के मुकदमे में जिला कारागार में सजा काट रहा था। बंदी के परिजनों ने जिला कारागार प्रशासन पर मारने पीटने और हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं जिला कारागार प्रशासन बंदी की मौत बीमारी से होने की बात कर रहा है। परिजनों ने जिला कारागार प्रशासन की शिकायत मुख्यमंत्री से की है। और मेरे भाई जो है 7 महीने से जो है जेल में बंद थे रामपुर की। और आज जो है मुझे ये सूचना मिली जेल प्रशासन के द्वारा मुझे कॉल करी गई कि 11:56 पर कि आपके भाई को जो उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया, आप एक जना उनकी केयर के लिए जा सकते हैं। तो मैंने कहा था मैंने चलो ठीक है। फिर उसके बाद में जो है मुरसाना चौकी से जो है एक महिपाल सिपाही हैं
उन्होंने मुझे कॉल आई 10 मिनट के बाद में ही उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो है ऐसा लेटर आया है जेल से और आपके भाई की जो तबीयत खराब है, आप वहाँ पर पहुंचे और ये लेटर लेके जाएं। आपको खबर बता रहे जहां पर जिला जेल में कैदी की मौत के बाद अब बवाल मच गया है। परिजनों ने सीएम से इस मामले में शिकायत की और जेल प्रशासन पर आरोप लगाया कि उनकी मारपीट की वजह से कैदी की मौत हुई है। तो जेल प्रशासन पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। रामपुर की आपको खबर बता रहे हैं जहां पर कैदी की जिला कारागार में मौत के बाद से परिजन अब हंगामा कर रहे हैं। जिला जेल में कैदी बंद था। प्रशासन पर हत्या के आरोप लगाते हुए कहा कि उसे जेल में ही जेल कर्मियों ने पिटाई की और मौत की घाट उतार दिया। एडीएम वित्त व उप जिलाधिकारी और राजस्व हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में समाधान दिवस पर मलिहाबाद तहसील सरोजनी नायडू सभागार में जनता की समस्याएं सुनी गई, जिसमें काफी कम संख्या में फरियादी पहुंचे। मौके पर 58 शिकायतें आई, जिनमें 11 शिकायतों का तुरंत मौके पर निस्तारण कर दिया गया। बाकी बची शिकायतों का निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत निस्तारण करने के दिशा निर्देश दिए गए। वहीं तहसील समाधान दिवस में सबसे अधिक समस्याएं राजस्व विभाग की रही। पत्रकार रामकिशोर यादव ने मोहम्मद नगर रहमत नगर से कसमंडी जाने वाली रोड की जर्जर हालत के बारे में बताया कि इस वजह से हो रहे एक्सीडेंट के बारे में जानकारी दी। समाधान दिवस पर एडीएम वित्त एवं राजस्व हिमांशु गुप्ता ने कहा कि अधिकारी फरियादियों से कॉल पर फीडबैक लें। हमीरपुर में गेहूं खरीद शुरू होते ही किसानों ने मंडी पहुंचकर गेहूं बेचना शुरू कर दिया है। ज्यादा से ज्यादा किसान मंडी पहुंच रहे हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश सरकार ने किसानों के गेहूं का मूल्य तय करते हुए सुविधाओं का इंतजाम किया। बताया जा रहा है कि सरकार ने 2125 रुपए क्विंटल गेहूं का मूल्य रखा है। पतला काला गेहूं और मिट्टी कंकड़ को हटाकर ही गेहूं लिया जाएगा। गेहूं रखने के लिए इंतजाम किए गए हैं, जिससे गेहूं खराब होने और पानी से बचाया जा सके। बता दें कि खरीद 16 जून तक चलेगी। साथ ही छुट्टी के दिनों को छोड़कर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खरीद की जाएगी। फिलहाल जिले में 50 खरीद केंद्र में खरीद जारी है। गेहूं क्रय प्रारंभ हो रहा है। जनपद में किसान भाइयों से गेहूं क्रय करने के लिए हमने 50 केंद्र खोले हैं। इसमें एक केंद्र एफसीआई का है और बाकी केंद्र मार्केटिंग कोऑपरेटिव के हैं। इनमें सारी तैयारियां हो गई हैं। कल सारे केंद्र प्रभारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है और गेहूं की फसल इस वर्ष जनपद हमीरपुर में अच्छी है। इसके दृष्टिगत हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे कि जो भी किसान भाई आए उनके गेहूं को हम लोग परचेज कर लें। एमएसपी भी अच्छा है, मार्केट रेट से अच्छा है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक किसान भाई इस योजना का लाभ उठाएंगे। रौनी निवासी दुर्गा पत्नी दयाशंकर प्रसाद ने मौरानीपुर तहसील पहुंचकर अधिकारियों को शिकायती पत्र सौंपा। इस दौरान अधिकारियों को बताया कि गांव में 3 बीघा की खेत में उसने गेहूं की फसल लगाई थी, तो वहीं गांव के कुछ दबंगों ने उसकी फसल को जानवरों से चरा दिया। जब इस संबंध में महिला ने उक्त लोगों को उलाना दिया तो उक्त लोगों ने महिला के साथ अभद्र भाषा और गाली गलौज करते हुए धमकी दी। तो वहीं पीड़ित महिला ने पूरे मामले में मौरानीपुर कोतवाली पुलिस और मौरानीपुर तहसील में मौजूद उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। पीड़ित महिला ने रो रो कर अपनी परेशानी सुनाते हुए अधिकारियों से जल्द खेत में बोई गई फसल को बेचने की बचाने की गुहार लगाई और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। फसल कौन चलवा रहा है? कौन चलवा रहा है? बिरयानी आप देखने की रजनीकांत पानी की साहब हमारे तक जान खाने लाए आए सब रास्ता में से लौटा रहेगा हमारे झटक सबकी बात है। और खबर अब लखनऊ से है, जहां विकासखंड महिलाबाद क्षेत्र में ग्राम पंचायत फतेहनगर के प्राथमिक विद्यालय गांधीनगर का हाल बारिश का पानी के भरने से बुरा हो गया है, जिसकी सूचना सीडीओ ग्राम विकास अधिकारी से लेकर खंड विकास अधिकारी तक देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और हालत यह है कि 2 फुट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। पानी भरे होने से
बच्चों और अध्यापकों को क्लासरूम तक जाने के लिए ही पानी से होकर गुजरना पड़ता है। प्राथमिक विद्यालय की हालत लंबे समय से मरम्मत न होने के कारण वैसी ही जर्जर बनी हुई है और अभी से जलभराव की वजह से मच्छरों की भरमार भी स्कूल में हो गई है। महोबा में सिंचाई विभाग का अधिकारी बनकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले शातिर को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी के पास से ठगी की 21 लाख रुपए रकम भी बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपी पर पहले से भी ठगी करने के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक ने आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपए देने का इनाम देते हुए हौसला बढ़ाया। थाना कोतवाली पे एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई थी कि उसको और उसके परिवार कुछ अन्य लोगों को एक व्यक्ति ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की है और ठगी करने के लिए उसने जो है 21 लाख रुपए इन लोगों से ले लिए हैं। इस तरह की सूचना एक व्यक्ति द्वारा दी गई थी, जिसका त्वरित संज्ञान महोबा पुलिस द्वारा लिया गया था और मुकदमा उचित धाराओं में पंजीकृत कराया गया था। टीमों का गठन इसमें किया गया था और इसमें आज महोबा पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिसके पास से ये जो ठगी का माल था वह भी रिकवर हो गया है। इस तरह से इस घटना का सफल अनावरण आज महोबा पुलिस द्वारा किया गया है। सर, मेरे साथ जॉब के नाम पे धोखाधड़ी की गई। मेरे साथ और मेरे रिश्तेदार मिला के 4 लोगों के साथ 21 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। ये सिंचाई विभाग में क्लर्क के पद के लिए जॉब दिलाने के नाम पे लिया गया। कौन लोग थे, कैसे जॉब दिला रहे थे आपको? ये सर, जहाँ मैं रहता हूँ किराए से, वहीं आकर के रह रहे थे 3 महीने से और इसने धीरे धीरे प्रेम बढ़ाया, बातें किया। इसके बाद बैठने लगा और मिसेज से बातें करने लगा तो उनको माइंड वॉश करता रहा रोज 2-3 बार। मैंने मना भी किया लेकिन फिर वो बार बार प्रेस करते मैं भी उसकी झांसे में आ गया। और बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिएगा नमस्कार।